एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 इंग्लिश की बुक से प्रोज का तीसरा चैप्टर डीप वाटर। यह चैप्टर जो है विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से जल के प्रति, पानी के प्रति विलियम डगलस जी को बहुत डर था और अंततोगत्वा किस प्रकार से वो उस पर विजय को प्राप्त करते हैं। तो इसी पर बेस्ड, इस चैप्टर पर बेस्ड इसके कुछ 60 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन हैं, एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए पूरे उसके आंसर को समझते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द ऑथर डिसाइड टू लर्न स्विमिंग और वाई डिड ही ज्वाइन YMCA पूल। देखिए, व्हेन मीन्स होता है कब, डिड द ऑथर जो लेखक थे अर्थात विलियम डगलस, यानी कि व्हेन कब, डिड द ऑथर लेखक डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, निश्चय किए टू लर्न मीन्स होता है सीखना, और स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। तो जो लेखक थे वह तैरना सीखने के लिए कब निर्णय लिए, कब डिसाइड किए, कब निश्चित हुए। और वाई डिड ही ज्वाइन, वाई मीन्स होता है क्यों, डिड ही वह ज्वाइन मीन्स होता है जुड़ना, जुड़े YMCA पुल से। जो YMCA पुल था, पुल का मतलब होता है छोटा सा तालाब या कुंड भी हम कह सकते हैं। तो जो याकिमा नदी पर एक YMCA पुल था उससे वह क्यों जुड़े थे, यानी हम लोगों का क्वेश्चन है कि कब जो है लेखक तैरना सीखने के लिए निर्णय लिए और क्यों वह YMCA पुल से जुड़े थे। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है द ऑथर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स। अब यहाँ पर हो जाएगा कि द ऑथर मीन्स होता है लेखक, जो लेखक थे विलियम डगलस वह डिसाइडेड निश्चय करते हैं, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना। तो लेखक जो है वो निश्चय करते हैं या निर्णय लेते हैं टू लर्न सीखने के लिए स्विमिंग तैरना एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स। एज मीन्स होता है उम्र, 10 10 और या 11 11, यानी जो लेखक थे वह 10 या 11 वर्ष की अवस्था में, जब वह 10 या 11 वर्ष के थे तो वह तैरना सीखने के लिए, तैराकी करने के लिए निर्णय लेते हैं। देयर वाज ए पुल एट द YMCA, और देयर वाज वहाँ था ए पुल एक तालाब, एट द YMCA का, वहाँ पर एक YMCA का पुल था जो याकिमा नदी पे था। दैट जो ऑफर का मतलब होता है प्रदान करना, जो प्रदान कर रहा था, दैट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, जो ऐसा अवसर प्रदान कर रहा था, यानी कि YMCA एक पुल था जो ऑथर को तैराकी सीखने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा था। द YMCA पुल वाज क्वाइट, और द YMCA जो पुल था, जो एक छोटा सा पुल था, तालाब था, वाज क्वाइट, वाज मीन्स था क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, सेफ मीन्स होता है सुरक्षित, यानी YMCA का जो कुंड था वह बिल्कुल सुरक्षित था, सेफ था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, इट वाज यह था, इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, ओनली केवल, 2 2 और या 3 फीट डीप मीन्स होता है गहरा, यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सालो एंड, सालो का मतलब होता है उथला और एंड का मतलब होता है छोर, किनारा, यानी कि वह उथले किनारे पर, जो उथला छोर था, उथले छोर पर 2 या 3 फीट ही केवल गहरा था। एंड और वाइल, जबकि, वाइल मीन्स होता है जबकि, इट वाज 9 फीट डीप, इट वाज यह था 9 फीट, 9 फीट डीप माने गहरा, एट द अदर मीन्स होता है दूसरा, यानी दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर, जबकि यह 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और द ड्रॉप, यहाँ पर ड्रॉप का अर्थ हो जाएगा गहराई से, और जो उसकी गहराई थी वह ग्रेजुअल थी। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक, धीरे धीरे बढ़ना,
और जो उसकी गहराई थी धीरे धीरे बढ़ रही थी, यानी कि एक जो उथला छोर था वहाँ पर 2 या 3 फीट ही गहरा था, फिर उसकी जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और दूसरे किनारे पर ये जो YMCA का पुल था यह 9 फीट जो है गहरा था। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन सेकेंड में। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर डू टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पुल। यानी कि सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर डू, व्हाट है, व्हाट डिड द ऑथर डू, व्हाट मीन्स क्या, डिड द ऑथर जो लेखक थे, डू मीन्स होता है करना, तो लेखक ने क्या किया, क्या किए, टू लर्न सीखने के लिए, स्विमिंग तैराकी, एट द YMCA पुल, YMCA का जो कुंड था, जो छोटा सा सरोवर था याकिमा नदी पर, वहाँ पर तैराकी सीखने के लिए जो ऑथर थे उन्होंने क्या किया था। तो देखिए वो क्या किए थे, कैसे वो तैराकी सीखने के लिए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है द ऑथर गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। जो ऑथर थे, जो लेखक थे, गॉट लिए, ए पेयर, पेयर मीन्स होता है जोड़ी, एक जोड़ी ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग्स का मतलब होता है जलपंख, यानी जो ऑथर थे वह एक जोड़ी जलपंख को लिए, एंड और वेंट टू द पुल, और पुल में गए, यानी वो जो कुंड था उस कुंड में गए, यानी ऑथर जो थे एक जोड़ी अर्थात 2 जलपंख लिए या एक जोड़ी लिए, तो वो एक जोड़ी जलपंख लेकर के उस तालाब में गए, और जाने के बाद जब वो तालाब में प्रवेश किए तो क्या हुआ कि ही पैडल्ड, पैडल मीन्स होता है पैर चलाना, तो वह अपने पैरों को चलाएं, विथ हिज न्यू वाटर विंग्स, विथ माने साथ, हिज अपने, न्यू मीन्स होता है नया, वाटर विंग्स माने होता है जलपंख, यानी ये अपने नए जलपंखों से जिसको लेकर के वो गए थे तैराकी करने के लिए, सीखने के लिए, तो उस पे वो क्या कर रहे थे कि पैडल कर रहे थे, उसमें अपना पैर चला रहे थे, यानी यहाँ पर हो जाएगा कि ही पैडल्ड, वह अपने हाथ पांव चला रहे थे, विथ हिज न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जलपंखों के साथ। वाचिंग द अदर बॉयज, और वाचिंग, वाच मीन्स होता है देखना, वाचिंग देख रहे थे, द अदर बॉयज दूसरे लड़के को, अदर मीन्स दूसरे, बॉयज मीन्स लड़के, और दूसरे लड़कों को देख रहे थे कि दूसरे लड़के किस प्रकार से तैर रहे हैं, एंड और ट्राइंग टू लर्न, एंड और ट्राइंग कोशिश करते थे, ट्राइंग मीन्स होता है प्रयास करना, कोशिश करना, और कोशिश कर रहे थे टू लर्न सीखने के लिए, एपिंग देम, एपिंग का मतलब होता है नकल करना, देम मीन्स उनकी, और उनकी नकल करके ये सीखने की कोशिश कर रहे थे, यानी जिस प्रकार से वो लोग तैर रहे थे दूसरे लड़के, उसी प्रकार उनकी नकल देख करके, उन्हें देख देख कर ये भी जो है तैरने की कोशिश कर रहे थे। ही डिड दिस, और ही डिड वह किए, डिड यह चीज़, यह तैराकी वह किए, 2 or 3 टाइम्स, 2 2 और या 3 टाइम्स मीन्स बार, यानी कि 2 or 3 टाइम्स 2 या 3 बार ऐसा वो किए, ऑन डिफरेंट टाइम्स अलग अलग समयों पर, यानी अलग अलग समय पर जो ऑथर थे 2 या 3 बार ऐसा किए कि वह बच्चों की नकल करके सीखने की कोशिश किए, ऑन डिफरेंट डेज, और अलग अलग दिन किए, डिफरेंट मीन्स होता है अलग, और डेज मीन्स होते हैं दिन, तो अलग अलग दिन किए, एंड और वाज बिगनिंग, और वाज मीन्स थे, बिगनिंग शुरुआत में, टू फील महसूस कर रहे थे, एट ईज बहुत आसान, ईज मीन्स होता है आसान, और शुरुआत में इनको यह काम बहुत आसान लग रहा था, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो ऑथर थे वह एक जोड़ी वाटर विंग्स यानी जलपंख लेकर उस तालाब में प्रवेश कर गए, और अपने नए जलपंखों के साथ वह अपने हाथ पांव को चला रहे थे दूसरे लड़कों को देखकर, और उनकी नकल देख करके ये तैराकी सीखने की कोशिश कर रहे थे, और यह ऐसा 2-3 बार किए अलग अलग समय पर और अलग अलग दिन में, और शुरुआत में ये इसको बहुत आसान महसूस कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड है हम लोगों का, वाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA पुल। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई मीन्स होता है क्यों, डिड डगलस मदर जो विलियम डगलस की माँ थी, यानी जो ऑथर हैं उनकी जो माँ थी वो रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, वह क्यों सिफारिश कर रही थी, दैट की
ही शुड लर्न कि उसको सीखना चाहिए, लर्न मीन्स होता है सीखना, कि विलियम डगलस को सीखना चाहिए स्विमिंग तैरना, इसको तैरना सीखना चाहिए एट द YMCA पुल, YMCA पुल पर। यानी कि विलियम डगलस की माँ उससे सिफारिश क्यों कर रही थी कि उसे जो है YMCA पुल पर जो है YMCA का ये जो कुंड है यहाँ पर तैराकी इसको सीखना चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द अथर वांटेड टू लर्न स्विमिंग। जो अथर थे, जो लेखक थे विलियम डगलस, वांटेड, वांटेड का मतलब होता है चाहना, चाहते थे टू लर्न सीखना, स्विमिंग तैरना, जो अथर थे वो तैरना सीखना चाहते थे। वेन जब ही वाज वह थे 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वह 10 या 11 वर्ष के थे तब वह तैराकी को सीखना चाहते थे। द रिवर याकिमा वाज डेंजरस, और द रिवर जो नदी थी याकिमा की वाज डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, और याकिमा जो नदी थी वह बहुत खतरनाक थी। द अथर्स मदर, और जो अथर की माँ थी, जो लेखक की माँ थी वो कंटिन्यूली, कंटिन्यूली का मतलब होता है लगातार, और अथर लेखक की माँ जो थी वो लगातार वार्नड हिम उनको चेतावनी देती रहती थी अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, यानी इस जो है याकिमा नदी के खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स होता है खिलाफ या विरुद्ध, इनको हमेशा चेतावनी देती रहती थी। एंड और केप्ट ऑन टेलिंग, और उनको बताया करती थी, टेल मीन्स होता है बताना, हिम उनको, और उनको बताया करती थी विलियम डगलस को द इंसिडेंट घटनाओं को, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, और घटनाओं को बताया भी करती थी आप ड्रोनिंग इन इट, ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबना, इन इट इसमें, और इस नदी में कितने लोग डूब गए हैं इस घटना को भी वह बार बार बताया करती थी। बट लेकिन द YMCA पुल, जो YMCA एक कुंड था, छोटा सा सरोवर था, क्वाइट सेफ बिल्कुल सुरक्षित था, देयरफॉर इसलिए सी रिकमेंडेड, वह रिकमेंडेड करती थी, सिफारिश करती थी YMCA पुल के लिए कि ये वहाँ पर लर्न सीखे स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब तैरना, इसलिए वो ये चाहती थी, वह सिफारिश करती थी कि ये YMCA सरोवर में जो है तैरना सीखे। यानी हम लोगों ने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर था, तो अथर जो है वो तैरना सीखना चाहते थे जब वह 10 या 11 वर्ष के थे, और ये जो याकिमा नदी थी ये बहुत खतरनाक थी, लेकिन उनकी जो अथर की माँ थी वो लगातार इसके खिलाफ उनको चेतावनी देती रहती थी, और उन्हें डूबे हुए लोगों की घटनाओं से भी परिचित करवाती रहती थी। लेकिन जो YMCA पुल था वह बहुत सुरक्षित था, इसलिए उनकी माँ चाहती थी कि ये YMCA पुल में जो है तैरने को सीखे, इसके लिए वो हमेशा इससे सिफारिश करती रहती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब द अथर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए इसमें हमसे कह रहे हैं कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, तो वर्णन कीजिए द अथर्स चाइल्डहुड, लेखक के बचपन के, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, यानी कि जो लेखक हैं, जो अथर हैं, उनके बचपन के अनुभव का वर्णन कीजिए। व्हेन जब ही वाज वह थे 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, 3 या 4 वर्ष के, यानी कि जो अथर हैं उनके बचपन के अनुभव का वर्णन कीजिए जब वह 3 या 4 साल के थे। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द अथर हैड एन अवर्जन। द अथर जो लेखक थे उनके पास एक अवर्जन था। अवर्जन का मतलब होता है घृणा, नफरत, यानी अथर को एक नफरत थी टू द वाटर, पानी से, यानी ये जो अथर थे उनको पानी से नफरत थी। व्हेन जब ही वाज वह थे 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, यानी 3 या 4 वर्ष के ही, यानी जब अथर 3 या 4 वर्ष के ही थे तो इन्हें पानी के प्रति अवर्जन था। एवर्जन का मतलब होता है नफरत, घृणा, इनको घृणा थी। क्यों घृणा थी? क्योंकि हिज फादर, उनके पिताजी, उनके फादर, पिताजी टुक हिम, टुक मीन्स होता है ले जाना, तो उनके पिताजी उनको ले गए थे टू ए बीच, बीच मीन्स होता है समुद्री तट, उनको समुद्री तट पर ले गए थे इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का जो समुद्री तट था, एक बार उनके पिताजी वहाँ पर उन्हें ले गए थे। हिज फादर, उनके पिताजी,
जो अथर के पिताजी थे वह, एंड और ही, और यानी कि हिज फादर उनके पिताजी, एंड और ही वह यानी कि उनके पिताजी और अथर दोनों लोग वाज स्टैंडिंग खड़े थे, टुगेदर साथ साथ, इन द सर्फ, सर्फ मीन्स होता है लहर, यानी कि जो उनके पिता थे और अथर दोनों लोग जब वहाँ समुद्री तट पर गए कैलिफोर्निया के, तो वहाँ पर दोनों लोग समुद्र की लहरों के बीच में खड़े थे। सडनली अचानक, द वेव्स लहरें, नॉक्ड हिम डाउन, नॉक्ड डाउन का मतलब होता है गिरा देना, हिम मीन्स उनको, और अचानक जो लहरें आई उस समुद्र में इन दोनों लोगों को नॉक्ड डाउन कर दी। नॉक डाउन का मतलब होता है गिरा देना, गिरा दी, एंड और स्वेप्ट ओवर हिम, और स्वेप्ट ओवर हिम का मतलब होगा उनके ऊपर से गुजर गई। स्वेप्ट मीन्स होता है गुजरना, ओवर मीन्स होता है ऊपर, और उनके ऊपर से ये जो लहरें थी वो गुजर गईं। ही वाज बरीड, और ही वाज वह थे जो अथर थे वो बरीड दफन हो गए, इन द वाटर पानी में। जब लहर इनको गिरा दी ये पानी के अंदर हो गए, इनके ऊपर से लहर गई तो पूरी तरह से जो अथर थे वह पानी में दफन हो गए। बरीड मीन्स होता है दफन होना, दफन हो गए। हिज ब्रीथ वाज गान, और हिज ब्रीथ उनकी सांस, जो सांस थी, वाज गान वह जा चुकी थी, यानी इनकी सांस बंद हो गई थी। दिस काज्ड, और दिस काज्ड यह कारण है, ए टेरर की एक आतंक, भय, टेरर मीन्स होता है आतंक या भय, यही कारण है कि एक भय इन हिज माइंड उनके मस्तिष्क में है, उनके दिमाग में है, ऑफ वाटर पानी का, और यही कारण है कि उनके मस्तिष्क उनके दिमाग में पानी के प्रति एक भय है, एक डर है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड वन डे। व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड घटित हुआ, वन डे एक दिन, एक दिन क्या घटित हुआ, व्हेन जब द अथर वाज सिटिंग, व्हेन जब द अथर, लेखक वाज मीन्स थे सिटिंग, सिटिंग का मतलब होता है बैठना, बैठे थे एलोन अकेले, बिसाइड द पुल, बिसाइड मीन्स होता है बगल, द पुल, पुल मीन्स होता है कुंड या सरोवर, छोटा सा जो तालाब था। तो एक दिन क्या हुआ जब अथर जो है उस YMCA पुल के बगल में अकेले बैठे हुए थे, तो क्या हुआ, कौन सी घटना घटी। देखिए इसका करेक्ट आंसर है वन डे, एक दिन, द अथर, अथर जो थे वेंट टू द पुल, वो वेंट गए, टू द पुल उस छोटे से तालाब के पास, YMCA का जो पुल था, एक दिन वहाँ पर अथर गए। वेन जब, नो वन वाज देयर, नो वन का मतलब कोई भी नहीं, वाज मीन्स था, देयर मीन्स वहाँ, यानी जब पुल के पास कोई नहीं था तो एक दिन अथर वहाँ गए। ही वाज टिमिड, और ही वाज वह थे टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, वह बहुत डरपोक थे। अबाउट गोइंग, जाने के बारे में, अबाउट मीन्स होता है बारे में, गोइंग मीन्स जाना, इन द पुल तालाब में, यानी उस तालाब में, एलोन मीन्स अकेला, यानी उस तालाब में वह अकेले जाने के बारे में या अकेले जाने के लिए वो बहुत डरपोक थे, बहुत टिमिड थे, बहुत डर रहे थे, इनको अकेले तालाब में उतरने में बहुत डर लग रहा था। सो इसलिए ही सैट ऑन, सो इसलिए ही वह सैट ऑन, सैट ऑन का मतलब होता है बैठ जाना, वह बैठ गए, बैठ गए ऑन द साइड, बगल में, ऑफ द पुल तालाब के, इसलिए वह तालाब के बगल में बैठ गए। टू वेट, इंतज़ार करने के लिए, वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, फॉर अदर्स, दूसरे लोगों का, इसलिए दूसरे लोगों का इंतज़ार करने के लिए वह वहाँ पुल के बगल में बैठ गए कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके साथ हम चलेंगे और इस पुल में तैरेंगे। एन 18 ईयर्स ओल्ड, एन एक 18 ईयर का मतलब हो जाएगा 18 वर्ष का, बॉय मीन्स लड़का, केम देयर वहाँ आया, और तभी वहाँ पर एक 18 वर्षीय लड़का आया, एंड और टास्ड द अथर, टास मीन्स होता है उछाल देना, और उछाल दिया द अथर लेखक को, इनटू द पुल तालाब में, और वह जो 18 वर्षीय लड़का वहाँ पर आया वह लेखक को, जो विलियम डगलस थे बगल में बैठे हुए थे, इनको पानी में एकदम उछाल दिया, उस तालाब में उछाल दिया। थिंकिंग दैट, यह सोच कर की, थिंकिंग मीन्स होता है सोचना, यह सोच करके, दैट की द अथर जो लेखक है, माइट हो सकता है, अथर मीन्स लेखक, माइट मीन्स हो सकता है, न्यू जानते हो, स्विमिंग माने तैरना। अब वह यह सोच करके उनको पानी में उछाल दिया
कि हो सकता है कि जो अथर है वो तैरना जानते हों, इसलिए वह उन्हें पानी में उछाल दिया, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि उन्हें तैरना नहीं आता था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द बिग बॉय थ्रो द अथर इनटू द पूल। हाउ, कैसे, डिड द बिग बॉय, वह जो बिग बॉय था, बड़ा लड़का था, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, तो फेंक दिया द अथर, लेखक को, इनटू द पूल, इनटू मीन्स होता है अंदर या भीतर, द पूल मीन्स तालाब, उस छोटे से कुंड में। यानी कि कैसे वह बड़ा लड़का जो था वह अथर को उस कुंड में क्या कर दिया कि फेंक दिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा द बिग बॉय, बड़ा लड़का, वाज था, अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, अबाउट लगभग 18 ईयर्स ओल्ड, 18 वर्ष का। यानी वह जो बड़ा लड़का था वह लगभग 18 वर्ष का था। और ही वाज ए काइंड ऑफ ब्रूजर, और ही वाज, वह था ए काइंड, एक प्रकार का, ऑफ ब्रूजर, ब्रूजर मीन्स होता है तगड़ा कह सकते हैं या तो हट्टा कट्टा कह सकते हैं। यानी कि वह काफ़ी शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा था, स्ट्रांग था। और ही एल्ड, ही मीन्स वह, एल्ड मीन्स होता है चीखना, और वो जो 18 वर्षीय काफ़ी स्ट्रांग लड़का था वह चीखा। हाई स्किनी, स्किनी मीन्स होता है पतलू, क्योंकि जो विलियम डगलस थे ये बहुत पतले थे, तो इसलिए वो बहुत हट्टा कट्टा था, तो इनको पतलू कहा कि हाय पतलू, हाउ यू लाइक टू बी डक्ड, डक्ड मीन्स होता है गोता लगाना या डुबकी लगाना। तो हाउ, कैसे, यू, तुम, लाइक पसंद करते हो, टू बी डक्ड, गोता लगाना, यानी कि तुम गोता लगाना कैसे पसंद करते हो। ऐसा वो कहा कि हाय पतलू, तुम गोता लगाना कैसे पसंद करते हो। विथ दैट, और यही शब्द बोलने के साथ ही, विथ माने साथ, दैट ही पिक्ड द अथर अप, पिक्ड अप का मतलब होता है उठा लेना, वह उठा लिया अथर को, लेखक को यही बोलकर वह अथर को उठा लिया। एंड, और टास्ड हिम, टास्ट का मतलब उछाल देना, और उनको उछाल दिया इनटू द डीप एंड, इनटू माने अंदर, द डीप, डीप मीन्स गहरा, एंड मीन्स होता है कोना, और उनको गहरे कोने में, गहरे जहाँ पर काफ़ी गहराई थी तालाब की वहाँ पर उनको उछाल दिया। यानी वहाँ पर वह चीखा कि हाय पतलू, तुम जो है कैसे डुबकी लगाना पसंद करते हो। और यह बोलने के साथ ही वह अथर को पिक किया और इन्हें जो है उछाल दिया एक गहरे सिरे में या गहरे कोने में इनको उछाल दिया। हाउएवर अर्थात यद्यपि, ही लेटर, ही मीन्स वह, लेटर बाद में, सेड माने कहा, यद्यपि वह बाद में कहा, दैट की, ही वाज, वह था, जस्ट केवल, फूलिंग, मूर्ख बना रहा था। यद्यपि वह फेंकने के बाद में तो कहा कि वो केवल मूर्ख बना रहा था, मजाक कर रहा था, लेकिन वो हकीकत में उन्हें फेंक दिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बिग बॉय हु टास्ड द अथर इनटू द पूल। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करिए द अपीयरेंस मीन्स होता है हाव भाव ऑफ द बिग बॉय, उस बड़े लड़के का। यानी वो जो बिग बॉय था, जो बड़ा लड़का था, उसके हाव भाव का वर्णन करिए। हूँ जो टास्ड, उछाल दिया था, द अथर, लेखक को, इनटू द पूल, तालाब में। यानी कि वह जो लेखक को, अथर को तालाब में उछाल दिया था, वह बड़ा लड़का, उसके अपीयरेंस का, उसके हाव भाव का, उसके दिखावेपन का वर्णन करिए कि वो किस प्रकार से दिखता था। तो इसका करेक्ट आंसर है द बॉय, लड़का, हूँ जो टास्ड, उछाल दिया था, यानी लड़का जो उछाल दिया था, द अथर, लेखक को, वाज, था, अबाउट, लगभग 18 ईयर्स ओल्ड, 18 वर्ष का। यानी वह लड़का जो अथर को पानी में उछाल दिया था वह लगभग 18 वर्ष का था। और ही वाज ए काइंड ऑफ ब्रूजर, और वह काफ़ी हट्टा कट्टा था, उसकी जो शारीरिक बनावट थी वो बहुत स्ट्रांग था। ही हैड थिक हेयर, और ही हैड थिक मीन्स होता है घना, हेयर मीन्स बाल, और उसके पास घने बाल थे। ऑन हिज चेस्ट मीन्स होता है सीना, यानी कि उसके सीने पर बहुत घने बाल भी थे।
ही वॉज ए ब्यूटीफुल, ही वॉज वह था, ए ब्यूटीफुल एक सुंदर, फिजिकल शारीरिक रूप से, स्पेसिमेन नमूना यानी कि वह एक शारीरिक रूप से बहुत खूबसूरत नमूना था, यानी उसकी जो शारीरिक बनावट थी, फिजिकली जो बनावट थी उसकी, वह बहुत खूबसूरत थी। विथ लेग्स पैर के साथ, एंड आर्म्स और भुजाओं के साथ, यानी कि वह शरीर, पैर और भुजाओं के साथ बहुत खूबसूरत नमूना था, स्पेसिमेन यानी कि नमूना। दैट जो शोब्ड, जो ये सब उसकी बनावट थी, वो शोब्ड दिखा रही थी रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग का मतलब होता है लहराती हुई, और मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियाँ। ये जो थी वह लहराती हुई मांसपेशियों को क्या कर रही थी, दिखा रही थी। यानी हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि उसके जो हाव भाव का वर्णन है तो इस प्रकार से है कि वह जो लड़का था जो अथर को उछाल दिया था, वह लगभग 18 वर्ष का था। वह बहुत हट्टा कट्टा था, मजबूत था, और उसके सीने पर बहुत घने बाल थे, और उसके पैर, उसकी भुजाएं और उसकी जो शारीरिक बनावट थी वह एक खूबसूरत नमूना था, और उसकी लहराती हुई जो मांसपेशियां थी वो दिख रही थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डीप मीनिंग डिड हिज एक्सपीरियंस एट द YMCA पुल हैव फॉर डगलस। व्हाट डीप मीनिंग, व्हाट मीन्स क्या, डीप मीनिंग। डीप मीनिंग का मतलब होता है गहरा अर्थ। डिड हिज एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस का, अनुभव का था, एट द YMCA पुल, यानी कि YMCA पुल का जो अनुभव था डगलस के लिए, उसका गहरा अर्थ क्या था। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का क्वेश्चन है कि YMCA पुल का जो अनुभव था डगलस के लिए, उसका गहरा अर्थ क्या था। तो यहाँ पर उन्होंने YMCA पुल में जब वो डूब रहे थे तो बहुत सी चीज़ें इनको अनुभव हुई। तो क्या अनुभव हुई उसको देखिए। हिज एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, हैड ए डीप मीनिंग, एक गहरा अर्थ रखता है। डीप मीनिंग का मतलब गहरा अर्थ रखता है, फॉर हिम, उनके लिए। यानी उनका अनुभव जो था उसका उनके लिए गहरा मतलब है, बहुत गहरा अर्थ रखता है। द अथर, जो लेखक थे, सेड, कहें, सेड मीन्स होता है कहना, तो लेखक सेड, लेखक कहें, दैट की, हूँ, जो हैड नोन, जानता हो, स्टार्क फियर, स्टार्क फियर का मतलब होता है कठोर भय को। यानी जो व्यक्ति कठोर भय को जानता हो, लेखक कह रहे हैं कि जो कठोर भय को जानता हो, एंड और काकर्ड इट, और उस पर विजय प्राप्त कर ले। काकर मीन्स होता है जीतना, और उसको जीत ले। इट कुड अप्रिसिएट इट, तो इट कुड अप्रिसिएट, अप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना, इट, इसकी, तो इसकी सराहना की जा सकती है। यानी वह व्यक्ति जो गहरे भय को या कठोर भय को जानता हो, उस भय को जीत ले तो उसकी सराहना की जा सकती है। इन डेथ, और मृत्यु में, डेथ मीन्स होता है मृत्यु, इन मीन्स में, और मृत्यु में, देयर इज पीस, एक शांति है। पीस मीन्स होता है शांति। और लेखक को ये अनुभव हुआ था कि जो डेथ होती है, जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु में एक शांति होती है, एकदम मृत्यु शांत होती है। देयर इज टेरर, देयर इज है टेरर, भय, भय है, ऑनली, केवल, इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में डर है, आतंक है। यानी कि जब हमें मृत्यु का भय होता है तो वही एक आतंक है, लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है या मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु में एक शांति होती है। केवल मृत्यु के नाम से हमें एक प्रकार का आतंक होता है, डर होता है। द अथर, और जो लेखक थे वो कंक्लूड्स का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। वह निष्कर्ष निकालते हैं, सेइंग, कहते हैं, वह निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं दैट की, ऑल वी, हम सभी को, नीड, जरूरत, इज मीन्स है टू फियर, डरने की, इट सेल्फ, अपने आप से, हम सभी को अपने आप से केवल डरने की क्या है, ज़रूरत है। यानी हम सभी लोग केवल अपने आप से, हम लोगों को डरने की क्या है, ज़रूरत है। तो इस प्रकार से अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, हाउ डिड डगलस इंट्रोडक्शन टू द YMCA पुल रिवाइव हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर। हाउ, कैसे, डिड डगलस इंट्रोडक्शन, जो डगलस का परिचय था
टू द YMCA पुल। YMCA पुल पर वो रिवाइव पुनः जीवित कर देता है। रिवाइव मीन्स होता है पुनः जीवित कर देना, पुनः जीवित कर देता है हिज उनके चाइल्डहुड फियर, बचपन के भय को ऑफ वाटर पानी का। यानी कि कैसे डगलस का जो YMCA पुल का परिचय है वह पानी के प्रति इनके बचपन के डर को कैसे पुनर्जीवित कर देता है। यानी जब ये YMCA पुल के पास जाते हैं तो कैसे इनके बचपन का जो भय था फिर से पानी के प्रति फिर से जाग जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है डगलस हैड अवर्जन फॉर वाटर। डगलस हैड अवर्जन का मतलब होता है घृणा। तो डगलस को घृणा थी फॉर वाटर पानी से, यानी जो डगलस थे विलियम डगलस उनको पानी से अवर्जन था। अवर्जन का मतलब होता है घृणा, नफरत। इनको नफरत थी सिंस हिज अर्ली चाइल्डहुड, इनके बचपन से ही। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब हो जाएगा प्रारंभिक, बचपन से ही, यानी बचपन से ही इनको जो है पानी के प्रति एक घृणा थी, एक नफरत थी। हाउ इवर यद्यपि ही डिसाइडेड, वह निर्णय तो किए, यद्यपि ही वह डिसाइडेड निर्णय तो किए टू लर्न सीखने के लिए स्विमिंग तैराकी को, तैरना सीखने की वह निर्णय तो किए एट द एज ऑफ 10 और 11, एट द एज ऑफ 10 और 11, 10 या 11 वर्ष की अवस्था में। हालांकि वह तैरना सीखने के लिए निर्णय तो किए लेकिन इनके अंदर जो है पानी के प्रति एक बचपन से ही नफरत थी। बट लेकिन वन डे, एक दिन, ही वाज सिटिंग एलोन, ही वाज वह थे सिटिंग बैठे हुए, एलोन अकेले, बिसाइड मीन्स होता है बगल में, टू बिसाइड द पुल यानी कि उस पुल पे YMCA का जो कुंड था याकिमा नदी पर, वहाँ पर ये अकेले बैठे हुए थे। बट लेकिन वन डे, एक दिन, ही वाज वह थे सिटिंग बैठे हुए, एलोन अकेले, बिसाइड बगल में, द पुल तालाब के। एक दिन वह तालाब के बगल में अकेले बैठे हुए थे। और ही वाज सिटिंग, और ही वाज वह थे सिटिंग बैठे हुए, फॉर अदर्स दूसरे के लिए, दूसरों के लिए कि टू कम आए, यानी वह वहाँ पर दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए बैठे थे कि यहाँ पर कोई आए और उसके साथ मैं तैरना शुरू करूँ। एन 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, और एक 18 ईयर्स, एक 18 वर्षीय बॉय मीन्स लड़का, केम देयर वहाँ आता है, और तभी वहाँ पर एक 18 वर्षीय लड़का आता है। एंड और टास्ड उछाल देता है, टास मीन्स होता है उछालना, उछाल देता है द अथर लेखक को, इनटू द पुल उस तालाब के अंदर, उस कुंड के अंदर इनको क्या करता है, उछाल देता है। ही वाज सेव्ड विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और ही वाज वह थे सेव्ड सुरक्षित हुए, अपने आप को बचा पाए, विथ ग्रेट डिफिकल्टी बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत परेशानी से, बहुत मुसीबत से वह अपने आप को बचा पाए। जो लेखक थे जब उन्हें वो फेंक दिया पानी में तो बड़ी मुश्किल के साथ, डिफ़िकल्ट मीन्स होता है परेशानी, मुश्किल, तो बहुत मुश्किल के साथ वह अपने आप को बचा पाए फ्रॉम बीइंग ड्रोन्ड, ड्रोन मीन्स होता है डूबना, डूबने से, यानी कि वह डूबने से अपने आप को बहुत मुश्किल से बचा पाए। इन दिस वे, और इन माने में, दिस माने यह, वे मीन्स होता है तरीका, और इस तरीके में द इंट्रोडक्शन जो परिचय था टू द YMCA पुल, YMCA पुल का जो अथर का परिचय था वो रेनफोर्स्ड करता है। रेनफोर्स्ड का मतलब होता है प्रबलित करना, तो प्रबलित कर देता है द अथर्स जो लेखक का चाइल्डहुड फियर था, यानी बचपन का भय था, ऑफ वाटर पानी का। यानी इस प्रकार से या इस तरीके से जो YMCA पुल का परिचय था वह प्रबलित कर देता था लेखक के बचपन के भय को, जो उनका पानी के प्रति उनका भय था उसे प्रबलित कर देता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये 9 जो 60 क्वेश्चन आंसर थे, इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन आंसर थे, हम लोगों ने इस वीडियो के पार्ट में देखा। अब इस चैप्टर का जो शेष बचा हुआ क्वेश्चन है और जो उसके आंसर हैं हम आप लोगों को कराएंगे इसके पार्ट 2 में। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसी चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।